प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर पूरा हल जानेंगे। आंसर की आपको बताएंगे। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप बताइएगा कितना आपने किया है ना, और कितना आपका सही है। तो मिला लेंगे पेपर। लेकिन हाँ, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिलते रहें। क्लास 12th में आप जाएंगे तो क्लास 12th के लिए भी वीडियो आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प, है ना। तो सही विकल्प में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, पदार्थ के 1 मोल परमाणुओं की संख्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो एवोगैड्रो संख्या होती है, तो इसका उत्तर आएगा बी, है ना, ये कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा लिखा है एनटीपी पर एक परमाणु एक मोल गैस का आयतन होता है। तो ये इसका आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ये सा नंबर का उत्तर आएगा इसका, सा 22.4 लीटर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा लिखा है Cl के ऊपर माइनस यानी क्लोरीन का ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आप जानते हैं आयन ऋणायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। तो क्लोरीन में 17 ऑलरेडी होते हैं, एक ग्रहण कर लिए, एक माइनस लगा है ना, तो इसलिए 18 इसका उत्तर आएगा। ठीक है। फिर इसमें देखिए चौथा, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई है। तो इसमें आएगा प्यारे विद्यार्थी Au यानी गोल्ड। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्राय क्या होता है। तो आप जानते हैं परमाणु का शेप बढ़ता है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है। फिर देखिएगा इसमें लिखा कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है। तो आप जानते हैं ये उत्कृष्ट गैस है, नियॉन, आर्गन इत्यादि, है ना, ये उत्कृष्ट गैस कहलाती है। तो इसका उत्तर आएगा बा। फिर इसमें देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर ये सातवां में लिखा है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस अवस्था में इसमें अमोनिया का उत्पादन संश्लेषण सबसे अधिक होगा। तो आप डिसातेलिए का नियम पढ़े ही होंगे, उसके अनुसार इसमें निम्न ताप और उच्च दाब पर अमोनिया का उत्पादन सबसे अधिक होगा। तो ये हो गए आपके सही विकल्प। प्यारे विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं समझाते भी जा रहा हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, है ना, वैसे यहाँ पर पदार्थ होता तो और क्लियर हो जाता। द्रव संरक्षण के नियम से यहाँ पर क्या आएगा, परिवर्तित नहीं होता, है ना, परिवर्तित आएगा। फिर दूसरा लिखा स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना। या फिर इसमें आप तीसरा में लिखा है 1 मोल पदार्थ को जलाने पर उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती। तो दहन ऊष्मा कहलाती। ठीक है। फिर इसमें चौथा जो लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के अणु में कितने पाई बंद होते हैं। तो 2 पाई बंद होते हैं। ठीक है। फिर पांचवा देखिएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का आप जानते होंगे। एल्काइन में आता है CnH2n-2। ठीक है, ये हो गया। फिर वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऑक्सीकरण, है ना, ग्रहण होता है तो अपचयन। ठीक है। फिर इसमें देखिएगा सातवां, मार्स गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो CH4 भी लिख सकते हैं, मीथेन वगैरह, है ना, मीथेन गैस पाई जाती है। तो रिक्त स्थान तो सरल आए थे। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा में सही जोड़ी है ना। तो यहाँ देखिए परमाणु भार पर आधारित सारणी। तो पहले वाली सारणी यानी मेंडलीफ आवर्त सारणी जो कहलाती है, परमाणु भार पर F आएगा इसका। परमाणु क्रमांक पर आधुनिक सारणी रहती है, तो इसका H आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी। फिर उप सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु दूसरे को दे देता है, इसमें आएगा D। ठीक है। फिर आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक देता है एक लेता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया। तो गोल्डबर्ग एवं वागे ने। ठीक है, इसमें आ गया B। फिर नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा आकलन करने की विधि जेल्डाल विधि कहलाती है। आप तो जानते हैं जेल्डाल विधि, इसमें आएगा जेल्डाल विधि, है ना, नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा आकलन करने की। फिर लैक्टिक अम्ल कौन सा अम्ल कहलाता, असम्मित होता है ना, सम्मित नहीं होता, तो इसमें आएगा C। तो ये हो गई सही जोड़ी। आपने देखा होगा कि जो सही विकल्प सही जोड़ी है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो थी तो उससे तो कुछ कम, लेकिन आपने देखे होंगे कि जो 2 नंबर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन, वो हमने जो प्रश्न बताए थे उससे लगभग पूरा आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो लिखा है परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है। तो 0 होती है ना। फिर इसमें दूसरा लिखा है ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। तो चूँकि अव्यवस्था बढ़ जाती है, तो इसलिए कुल मिलाकर के एंट्रोपी में वृद्धि होगी। फिर BeCl2 में कौन सा संकरण होता है। तो sp संकरण होता है। फिर नाइट्रोजन अणु में बंध क्रम यानी बॉन्ड आर्डर कौन सा होता है। तो ट्रिपल बंध होता है, 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा लिखा हुआ है,
बेंजीन अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। प्यारे विद्यार्थी, पाई बंध नहीं पूछा, पाई बंध अगर पूछा होता तो 3 पाई बंध होते है ना, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 3 पाई बंध होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, ठीक है। फिर इसमें लिखा है छठवा, तो एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से क्या बनता है, तो बेंजीन बनता है। फिर इसमें देखिएगा, इसमें ये 7वां लिखा है, कोयले की विद्युत अपघटनीय क्रिया में क्या बनता है, तो आपने देखा ही होगा एथेन वगैरह बनता है, यानी एल्केन आएगा, ठीक है। इसका उत्तर एल्केन। इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, जहाँ पेपर नहीं हुआ है तो इनको बिल्कुल इम्पोर्टेंट मतलब उनके लिए है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। मैं पेपर पूरा बता दे रहा हूँ। देखिए, सीमांत अभिकारक क्या है, ये हमने बताया था, ये भी आया। मोल संकल्पना, ये है ना। फिर इसमें लिखा किसी पदार्थ के अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है, ये भी आ गया, ठीक है। और इसमें देखिएगा, ये पाउली का पॉइसन नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आ गया। हुंड का नियम इंपॉर्टेंट है, आ गया, है ना। फिर यहाँ ये देखिएगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, किसी वर्ग आवर्त में परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर इसके अथवा वाला भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर फिर ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा आता है, मीथेन की संरचना, अमोनिया की संरचना, sp3 संकरण होता है ना, आकृति से संबंधित है, तो ये प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं आप। अब यहाँ देखिए, हेनरी का नियम आ गया, इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो प्रश्न जो दिया था ये भी आगे एक प्रकार से लिसातेलिये के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है ये। फिर ज्यामिति समावयवता क्या है, इसका कारण हमने कहा था ये आएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर ये वाली अभी मतलब संरचना लिखने के लिए संरचना सूत्र, बेंजल्डिहाइड एस्टोन, एथाइल एसीटेट, एस्टामाइड, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ गया, है ना। इनके IUPAC नाम, हर साल IUPAC नाम आते ही हैं, तो ये वाला आ गया इसमें, ठीक है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लिसातेलिये का सिद्धांत, ये पूरा आया, ये अभिक्रिया सहित इसमें समझाना है पूरे ताप दाब सांद्रता का प्रभाव। 14वां क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया समझाइए। फिर ये जो बताए थे हमने कि एक प्रश्न है ये आएगा, इस तारांकित प्रश्न स्टार लगा देता है, पूछता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर मैग्नीज की, यहाँ पर सल्फर की, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। ये मुक्त मूलक क्या है, स्थायित्व का क्रम, ये भी आ गया। फिर इसके अथवा में हमने कहा था ये टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, ये भी आ गया। यानी बड़े क्वेश्चन पूरे आए हैं जो हमने बताए हैं, लेकिन हाँ 1 नंबर वाले प्रश्न थोड़े बीच बीच से दे दिए हैं इस सेट में, है ना। तो इसलिए हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के पेपर कुछ ना कुछ थोड़ी सा डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन बड़े क्वेश्चन अच्छे आए थे भाई, है ना। फिर इसमें 16वां क्वेश्चन देखिएगा, हकल का नियम आ गया, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा 17वां क्वेश्चन, है ना, 17वां क्वेश्चन भी मार्कोनिकॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ गया। और इसके अथवा का ऊपर का बता दूँ, ये 16वां का अथवा का, ये निम्नलिखित यौगिक को बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, ये भी हमने कहा था, ये भी आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्ट हुए हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ देखिएगा 18वां क्वेश्चन, बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाइए, इसकी कमियाँ लिखिए, यानी बोर परमाणु मॉडल पूरा आ गया। फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन है थोड़ी सा एक्स्ट्रा है, पर ऐसा नहीं कि बहुत असंभव। क्वांटम संख्या क्या है ना, ये तो आप जानते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती क्वांटम संख्या कहलाते हैं। 4 प्रकार की होती, चारों के नाम लिखने के लिए कहा। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो मतलब ये जो सारणी में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सारणी में लिखने के लिए कहा है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, सरल क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हेंस का नियम आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, हम बताए थे, ये भी आ गया। और इसके अथवा में इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल सवाल आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपने पेपर अच्छा किया होगा, और जैसा भी हो अब आपको इस पर नहीं सोचना है। प्यारे विद्यार्थी, अब 12th आ गई है, समझ लो आप पास ही हो जाएंगे, इतनी हमें पूरा यकीन है, और आप पर आप सभी पास हो जाएंगे। तो 12th की तैयारी में लग जाइए। और फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, हमने 3 यूनिट तक फिजिक्स कवर करवा दी है। यद्यपि वीडियो पुराने हैं पर सिलेबस नहीं बदला है, तो सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव हैं, आप वहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी नए वीडियो की सीरीज भी लेकर के आऊँगा, तो फिजिक्स, मैथ्स और जो भी संभव होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।